नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे बोलते आवाज। नारनौल में सदर थाना के गांव में एक पत्नी ने अपने पति की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद महिला वहां से फरार हो गई। महिला व युवक की 3 साल पहले ही शादी हुई थी। ये दोनों की दूसरी शादी थी। इस घटना को लेकर मृतक के पिता ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दी कि जिसमें उसने अपनी पत्नी पुत्रवधू पर चाकू से गला काटकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पुलिस को दी शिकायत में गांव सुरानी निवासी राम कुमार ने बताया कि उसके 31 वर्षीय पुत्र शशिकांत की दूसरी शादी वर्ष 2023 में गुरुग्राम जिले के गांव मऊ लोकरी निवासी सरस्वती के साथ हुई थी। सरस्वती का भी यह दूसरा विवाह था। दंपति का एक लगभग 2 वर्षीय पुत्र भी है। राम कुमार के अनुसार बीते कल शशिकांत बाहर से घर लौटा था। उसी समय उसकी पत्नी सरस्वती ने उसे खाना परोसा और अपने कमरे में चली गई। उसके बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। उसने अपने पुत्र को नहलाकर आराम करने की सलाह दी और स्वयं खाना खाने बैठ गया। कुछ देर बाद दोनों के बीच फिर विवाद होने लगा। मृतक के पिता राम कुमार शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा सरस्वती चाकू फेंककर घर से बाहर भाग गई। कमरे में शशिकांत गर्दन पर हाथ रखे बैठा। जब वह सहायता के लिए बाहर गया और वापस लौटा तो शशिकांत फर्श पर पड़ा था तथा काफ़ी खून बह चुका था। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर सरपंच प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और डायल 112 पर पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद सदर थाना नारनौल के प्रभारी धर्मवीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घर के कमरे में शशिकांत का शव खून से लथपथ हालत में बरामद किया। मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने मृतक के पिता राम कुमार की शिकायत पर पत्नी सरस्वती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक दीपक ने जानकारी देते हुए कहा कि इस घटना में जो तथ्य सामने आए हैं उनमें जानकारी मिली है कि अक्सर मियां बीवी में झगड़े होते रहते थे और बीती रात भी उनके आपसी झगड़े हुए और इसी झगड़े में महिला ने अपने पति को चाकू मार दिया। इस मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार किया जा चुका है और शीघ्र ही उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। आपका? मेरा नाम मुरारीलाल है। कौन सा गांव है? गांव सराय बहादुर नगर है। क्या मामला था ये सर, जो शशिकांत की हत्या? 3 साल से आराम से रह रहे थे जी, कोई विवाद नहीं था। ठीक है जी। 10 बजे वो काम से आया है, ये यहीं पे थे। एक जो मरने वाला शशिकांत है उसका एक बेटा है 2 साल का, वो यहीं पे था। अपने पापा को धमका रहा था ऐसे ऐसे करके। ठीक है। अब उसके बाद में जब 10:15 की वारदात है तो उसने यहाँ पे चाकू घोंप रखे थे, यहाँ पे अंदर से। किसने घोंपा? उसकी घरवाली ने इतना बड़ा चाकू उसने घोंप करके और वो चली गई। उनके बाद पता लगे इनको, जो ब्लड वगैरह जब दिखाई दिया तब। यही बात है ना? हाँ, उसने घोंप के बाहर फेंक दिया तब इनको पता लगे। तो शशिकांत की उम्र कितनी थी? 31। तो उसकी पत्नी जो है वो कहाँ की रहने वो भी वाली? दूजवर थी। कौन सा गांव है? मऊ लोकरी। वो भी दूजवर थी। लड़का भी दूजवर था ना? लड़का भी दूजवर था। तो किस तरह का कोई विवाद वगैरह था? कोई विवाद नहीं था जी। 3 साल से ठीक ठाक रह रही थी। कोई बदचलन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। आना जाना सब कुछ ठीक थी, सब कुछ आराम से कहती थी। लेकिन लड़का जो है थोड़ी सी ड्रिंक करता था। भाई टाइम से आ जाया कर, आराम से रहे। किस तरह का काम करता था शशिकांत? वेल्डिंग वेल्डिंग। तो आपका जो है शशिकांत के साथ क्या रिश्ता है? मेरा कोई रिश्ता नहीं जी, मैं जांगड़ा हूँ। ये हरिजन है, गांव बस्ती के लोग हैं हम। तो ये कह सकते हैं कि आप पड़ोसी भाई है? पड़ोसी भाई। ये नजदीक मेरा मकान है यहाँ पे। राम कुमार है। आपके बेटे का नाम क्या है? शशिकांत। जिनकी हत्या हुई है उनका हत्या के क्या कारण रहे, कुछ पता लगा है क्या? किस तरह से हत्या हुई? लगता भी उनका कोई विवाद था नहीं, ऐसे थोड़ा बहुत होता रहता। ड्रिंक का थोड़ा थोड़ा करता था तो उनके आपस में बस वही से उसने उसको चाकू मार के और आंगन में तो क्या पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया अभी? वो उसका निकला ही। अभी कोई पता नहीं थी। अभी कुछ नहीं पता। तो शशिकांत की ये दूसरी शादी? हाँ, सर, गांव सुरानी में एक मर्डर का मामला है। एक महिला द्वारा अपने हस्बैंड की हत्या करने का मामला, क्या है पूरा मामला?
देखिए प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई है कि दोनों में आपस में घरेलू विवाद होते रहते थे। उसी की वजह से कल भी जब वो औरत जो है खाना बना रही थी और जब वो खाना खाने गया था तो वहाँ पे उनके आपस में थोड़ी सी वाद विवाद हुआ। तो जो रसोई वाला जो चाकू होता है उससे उसने उसके गले पे दे मारा और फिर वो घर से भाग गई थी। तो हमारी पुलिस टीम ने पूरा प्रयास करके उसको पकड़ भी लिया है और जल्दी उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो और अच्छे से वजह सामने आएगी कि अगर कोई दूसरा इसमें एंगल है तो वो भी हम इसमें पता लगाएंगे। घरेलू विवाद। हाँ।